नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज का खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। जैसा कि नाम से जाहिर है, बोलिए नेताजी में हम तमाम नेताओं से बात करते हैं, उनसे राजनीतिक से जुड़े हुए सवाल करते हैं और जो करंट अफेयर्स चल रहा है उससे संबंधित उनसे सवाल करते हैं। आज बोलिए नेताजी में हमारे मेहमान हैं द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अमित कनौजिया। इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, आपको बता दें अमित कनौजिया द्वारका विधानसभा से सीसीटीवी कैमरे के कोऑर्डिनेटर भी हैं, द्वारका विधानसभा से उपाध्यक्ष भी हैं और रजौरी गार्डन से प्रभारी भी हैं और इलेक्शन के टाइम पर पार्टी ने इन उत्तर प्रदेश में 2 जिलों की जिम्मेदारी भी दी थी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण जी। अमित जी, सबसे पहला सवाल मेरा जुड़ा हुआ है छठ पूजा से। छठ पूजा को लेकर जो है केंद्र सरकार कहती है कि आम आदमी पार्टी की गलती है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। कल बयान आया है कि अमित शाह जी परमिशन दे तो हम कराने के लिए तैयार हैं छठ पूजा। तो क्या इसमें गड़बड़ घोटाला चल रहा है? देखिए प्रवीण जी, मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा आपसे कि जो दिल्ली है, सबसे पहले हमें याद रखना होगा ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे कोई भी प्रस्ताव हो अपने आप पास नहीं होता। फाइल एलजी साहब के पास जाती है, एलजी साहब जब उस पर साइन करते हैं तभी कोई फाइल पास होती है, प्रस्ताव पास होता है। तो अगर ये छठ का हम सिनेरियो देखें, आज के टाइम जो माहौल चल रहा है, सभी लोग चाहते हैं कि छठ पर्व मने, मगर मैं आपसे बताना चाहूँगा ये छठ एक बहुत ही आस्था का पर्व है और बड़ा ही कठिन ये व्रत माना जाता है जो 4 दिनों का चलता है। पहले दिन नहाए खाए, फिर खरना, फिर शाम का अर्घ, फिर सुबह का अर्घ, तो ये 4 दिन चलता है। तो सभी व्रतधारी जो हैं इसमें बहुत कमज़ोर हो जाते हैं जब तक ये एंड स्टेज तक पहुँचता है, तीसरे दिन चौथे दिन पहुँचते हैं। तो हमारे व्रतधारी जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो भी व्रत रखता है छठ मैया का, उसकी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो सीधे शब्दों में आम आदमी पार्टी चाहती है कि छठ पूजा सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर ना हो, राइट? जी, मैं यही कहूँगा कि छठ पूजा जैसे गाइडलाइंस आई है, एनजीटी की गाइडलाइंस आई है और जिस प्रकार से, लेकिन कल जो आपके पाठक जी हैं उन्होंने बयान दिया है कि अगर अमित शाह कहें, अगर वो नियम बनाएं तो पब्लिक प्लेसेस पर हम तैयार हैं छठ पूजा कराने के लिए। देखिए जो दुर्गेश पाठक जी का बयान आप कह रहे हैं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ गृह मंत्रालय का जो आदेश आएगा उसके अनुसार ही काम होगा। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं हमारे देश के और व्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था बनाना उनका काम है और साथ में दिल्ली सरकार तो है ही अपनी तरफ से। मैं आम आदमी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी, देखिए जो एक नियम बनाए गए हैं कि 6 फुट दूर पे एक व्रतधारी, 6 फुट दूर पे दूसरा बैठेंगे, फिर ऐसे करके बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए हम लोगों को। और मान लीजिए 200 लोगों का परमिशन मिलता है कि जी इस छठ घाट में केवल 100 लोग आएंगे, केवल 200 लोग आएंगे। तो उसमें क्या है कि आप व्यवस्था किस तरह, इतनी जगह है नहीं, व्यवस्था किस प्रकार बनाएंगे? यानी नियमों के साथ आम आदमी पार्टी चाहती है कि छठ पूजा हो सार्वजनिक। इसमें भी एक समस्या यह है कि अगर मान लीजिए मेरा परिवार गया तो मेरा पड़ोसी का परिवार नहीं जाएगा, तो कहेगा जी ये तो अपने ही परिवार को आए कर रहे हैं, नेता लोग अपने लोगों को आए कर रहे हैं, फलाना व्यक्ति अपने लोगों को आए कर रहा है। वो फिर जब अंदर छठ घाट में नहीं जा पाएंगे, मान लीजिए कूपन सिस्टम किया या पास सिस्टम बनाया, तो वो लोग खुश होने के बाद नाराज हो जाएंगे। और हजारों लाखों परिवार हैं जिन्होंने शादियों के कार्ड बांट दिए हैं, शादियों की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, एडवांस की पेमेंट भी कर दी है और आखिरी वक्त में इसी बीच केजरीवाल का बयान आता है कि शादियों में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक जो बैंकेट हॉल के मालिक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो शादियों से जुड़ा हुआ जिनका पेशा है, उनको कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा झटका लगा होगा, उनको बड़ा एक नुकसान हुआ होगा? तो केजरीवाल को ये सब सोचना चाहिए था। प्रवीण जी, जिस प्रकार से बाज़ारों को खोलने की अनुमति दी गई और जिस प्रकार से दिवाली के टाइम में इतनी भीड़ भाड़ हुई, सभी लोगों ने देखा टीवी में, अखबारों के माध्यम से, तो कोविड का जो केसेस है बहुत ज़्यादा दिल्ली में बढ़ गए। 9-9 हज़ार केस, 8-8 हज़ार केस आने लग गए। अब शादी की बात आपने करी, तो शादी ब्याह भी एक घर के लिए ये भी ज़रूरी है और काफ़ी दिनों से शादियां रुकी पड़ी थी, अचानक से शादियां शुरू हुई। मगर इसमें मजबूरी ये है कि इतनी भीड़ हो जाएगी, उसको जो आयोजक है, जो शादी कर, जिसके घर में शादी है, जो आयोजित कर रहा है वो शादी, उसके खिलाफ केस होगा। और किसी कुछ अगर एक भी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है, कोविड के मान लीजिए पॉजिटिव है, तो वो पूरे शादी में जितने समारोह में लोग आए हैं सबके ऊपर तो। और दूसरी बात है कि दिल्ली सरकार ने
ये फाइल को एलजी साहब के पास भेजा है अभी, और एलजी साहब के ऊपर है कि वो इसको साइन करते हैं या नहीं करते हैं। आज ये पता चल जाएगा। कंफर्मेशन अभी मिलनी बाकी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मार्केट्स खुली हुई हैं, मॉल खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, खूब भीड़ हो रही है, तो शादियों पर ही क्यों इस तरह का नियम बनाना जरूरी है, जबकि ये इतना लेट हो चुका है, कार्ड्स बढ़ चुके हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, लोगों के फीडबैक भी आ रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, जब कोविड के चक्कर में लॉकडाउन था दिल्ली में, पूर्णतः लॉकडाउन था, और पूरी दिल्ली में भी, दिल्ली के अलावा पूरे देश में लॉकडाउन था, तो लोग कह रहे थे कि जल्दी खोलिए, हमें काम करना है, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। धीरे धीरे दिल्ली क्या पूरे देश ने, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सब ने धीरे धीरे लॉकडाउन को ढील दी और खोला। और अब देखिए कि बाज़ार शुरू हुए, मॉल शुरू हुए, लेकिन लोग, हम इतने मतलब समझ लीजिए कि हमारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया लॉकडाउन के अंदर, लगभग 40 लाख लोगों को रोज़ खाना खिलाया, स्कूलों के माध्यम से सूखा राशन वितरण किया। ये शादियों से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था, दरअसल आपने कहीं और उसको घुमा दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शादियों पर जो 50 लोगों की अनुमति की बात केजरीवाल ने कही है, इनके एलजी वो चीज़ को मान जाते हैं, तो जो लोगों का नुकसान होगा लाखों रुपए का, अगर वो मान ली, हम समझ रहे हैं कि कोरोना की वजह से ये फैसला ले रही है दिल्ली सरकार, तो अगर वो कंपनसेशन के लिए आते हैं, तो आप रेकमेंड करेंगे पार्टी को कि कुछ कंपनसेशन भी उनको दी जाए, जो बैंकेट हॉल से जुड़े हुए लोग हैं, जो शादी के पेशे से जुड़े हुए लोग हैं? सर, अभी फाइल जो है एलजी साहब के पास है। अभी एलजी साहब इस पे क्या डिसीजन लेते हैं, ये उसके बाद ही हो पाएगा। और जब तक फाइल पे साइन नहीं होगा, तब तक कोई इसके बारे में कुछ बयान नहीं दे सकता। तो जब ये ऑर्डर पास हो जाए, एलजी साहब इस पे साइन कर दें, उसके बाद ही इस पे बात की जाए तो उचित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं जानना चाहूँगा, द्वारका विधानसभा में आदर्श शास्त्री के वक्त जब आपने कैमरे का काम लिया था, तो 2200 के करीब कैमरे उस वक्त भी लगाए गए थे, और दोबारा से आपको ये जो है प्रभार मिला है कि आप द्वारका विधानसभा में और 2000 के ज़्यादा कैमरे लगवाएंगे। तो अभी तक जो कितने कैमरे लग चुके हैं और कितने लगने बाकी हैं, और ये कैमरे पहले वाले कैमरों से कैसे अलग हैं? परवीन जी, दिसंबर 2018 में जी सीसीटीवी कैमरों के 2018 मैं आप बात करूं 2018 में, हाँ 2018 में सीसीटीवी कैमरे दिल्ली सरकार ने सर्वे कराने शुरू कराए। 2019 में कैमरे लगे हमारी विधानसभा में 2000 कैमरे, और 70 विधानसभाएं दिल्ली में हैं, तो 1,40,000 कैमरे पूरी दिल्ली में लगे। और जब कैमरे लगे तो लोगों ने और डिमांड करी कैमरों की, कि जो कैमरे लगे हैं हमें भी कैमरे दीजिए, कि हमारी गली सुरक्षित हो पाए, हमारे चौक चौराहे सुरक्षित हो पाए। दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी गुहार लगाई, जो बीट अफसर वगैरह हैं उनको जब इन कैमरों से मदद मिलने लगी तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा कि हमें और कैमरे चाहिए, कुछ लोकेशन छूट रही हैं। तो हमारे केजरीवाल जी ने 2-2000 कैमरे और सभी विधानसभाओं को दिए। कैमरे लगने के बाद कुछ ऐसा आपके पास डेटा आया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि क्राइम रेट जो है कितना कम हुआ है कैमरे लगने के बाद? परवीन जी, कल मेरे पास एक बीट अफसर का फ़ोन आया था, अमित जी हमें और कैमरों की ज़रूरत है, और उन्होंने एक लोकेशन बताई थी, आपका जो कैलाशपुरी रोड है, इस कैलाशपुरी रोड के पास उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी कैमरे लगने चाहिए। और एक जो टेकचंद नसरी से गुफा वाले मंदिर के तो रोड जा रहा है, वहाँ पे कैमरे नहीं है। ये वो वहीं के बीट अफसर हैं, उन्होंने कहा कि अमित जी यहाँ पे भी कैमरे की व्यवस्था जरूर कराइएगा। उसका सीधा फायदा जनता को भी होगा, क्राइम कम भी होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी रिपोर्ट या सर्वे आम आदमी पार्टी ने किया है द्वारका विधानसभा में कि कैमरे इंस्टॉल होने के बाद कितना क्राइम रेट में कितनी % कमी आई है और कितना लोगों को फायदा हो रहा है? कुछ ऐसी परसेंटेज निकाली है क्राइम रेट को लेकर सर, जो आपके पास दिल्ली पुलिस की तरफ से आई है? सर, जो अपराधी होता है, सीसीटीवी कैमरा को देख के, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं ज़्यादातर अपराध वहीं होते हैं। जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे अपराध का रेशियो हमेशा कम आता है। और जो चोर होते हैं, जो अपराधी होते हैं, जो क्राइम करने वाले होते हैं, वो लोग ये नहीं है कि रोज़ 10 किलोमीटर दूर से आए, 20 किलोमीटर दूर से आए, वो नज़दीक से ही होते हैं ज़्यादातर। तो इससे दिल्ली पुलिस को तो बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वो एक दूसरे के माध्यम से उसको पहचानते हैं और पकड़ने में बड़ी मदद मिलती है। कहीं ना कहीं लोगों का पॉजिटिव फीडबैक है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक अगला सवाल मैं आपसे करूंगा और ये जानना चाहूँगा कि उपाध्यक्ष आपको बनाया गया है द्वारका विधानसभा का, उपाध्यक्ष के क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे दर्शकों को बताएं, हो सकता है बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं एज उपाध्यक्ष?
सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रिय विधायक श्री विनय मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे उपाध्यक्ष बनाकर एक सम्मान दिया मुझे इस विधानसभा में। पहले मैं एक 31 वार्ड का संगठन मंत्री था और विधायक विनय मिश्रा जी के चुनाव के समय में बहुत मेहनत करके हमने अपने वार्ड को जितवाया, बूथ को जितवाया, मंडल को जितवाया और उनको बम्पर वोटों से जितवाया। तो उसी को उन्होंने सम्मान के तौर पे मुझे विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने जो जिम्मेदारियां बांटी हैं कि हमें द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, हमें बूथ लेवल तक की टीमें बनानी है, बूथ पे बिल्कुल मजबूत लोग रखने हैं कि जिनको लोग पहचानते हों। एक बूथ वो होता है एक जहाँ पे लोग वोट डालने जाते हैं, एक पोलिंग स्टेशन में, उसमें जितने बूथ होते हैं, हम हर बूथों पे अपना अध्यक्ष और संगठन मंत्री की नियुक्ति कर रहे हैं। उसके अलावा मंडल पे हम अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सचिव और मंडल प्रभारी की नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत होए और ये सालों तक आम आदमी पार्टी का संगठन जब मजबूत रहेगा तो आने वाले चुनाव में बड़ी मदद मिलेगी। हमें ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। हमें जो बूथ के अध्यक्ष हम बना रहे हैं वो अपनी गली मोहल्लों में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे कि उनकी समस्याएं पूछेंगे कि आपके पास कोई पानी की समस्या, सीवर की समस्या, सड़क की समस्या, कैमरों की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या है वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक बताएगा। बूथ अध्यक्ष उसको मंडल अध्यक्ष तक बताएंगे, उसको वार्ड अध्यक्ष, फिर उसके बाद विधानसभा लेवल पर फिर विधायक जी तक आएगा। तो ये तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं उनको जाके। और ये हमने माध्यम बनाया है कि हमारा जो भी बूथ अध्यक्ष बने वो अपनी गली मोहल्लों पे एक नेता हो और जनता के काम करे। चलिए अमित जी, वार्ड नंबर 31 का भी आपने जिक्र किया, वहाँ भी आपको जिम्मेदारी दी गई थी और रहते भी शायद आप वार्ड 31 जी। मैं एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मुकेश सूर्यन वहाँ एमसीडी में है निगम पार्षद, तो वार्ड 31 में सब कुछ कैसा चल रहा है, साफ सफाई को लेकर, दवाइयों के छिड़काव को लेकर और जो भी कार्य आते हैं जो है मुकेश सूर्यन के अंडर, निगम पार्षद के अंदर, कैसा काम चल रहा है? प्रवीण जी, आज आप वार्ड 31 में खुद जाएं, देखें आप कि आप अपनी कार तो क्या मोटरसाइकिल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी लड़ाई तो इस बात की है कि ये सड़क जो एमसीडी के अंदर सड़क आती है, जो एमसीडी के अंदर सीवर आता है, एमसीडी का काम क्या होता है? सफाई करना, गली को नालियों की सफाई करना, पार्कों की देखभाल करना, पानी जो सड़क पे सीवर का पानी बह रहा है, सीवर साफ़ करवाना, साफ़ सफाई रखना, वो उस पर ध्यान ना देकर, क्योंकि वो लगभग अब मैं बात करने जाऊँ 31 वार्ड की, तो उनके पास लगभग 150 से 250 कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी। अगर आप ज़मीन पे चल के देखें, मेरे साथ कैमरा लेके चलें, अब देखें, हम किसी भी दिन चलते हैं, एक दिन बाइक उठा कर देखते हैं कि वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, पता में आया है। चलिए अमित जी, इन तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी उपाध्यक्ष अमित कनौजिया, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। और इसी तरह बोली नेताजी में हम आपको आगे भी अलग अलग नेताओं से अलग अलग टॉपिक्स पर रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।